भारतीय सीमा के पास चीन की तैयारी को लेकर यह बड़ी खबर है। तिब्बत के लोगों को जबरन सेना में शामिल कर रहा है चीन। बड़ी खबर, मिलिशिया फोर्स में तिब्बतियों की भर्ती जरूरी किया गया है चीन की तरफ से। हर घर से एक शख्स चीनी मिलिशिया में शामिल होना जरूरी। अब तक करीब 400 तिब्बती चीनी मिलिशिया में शामिल हुए हैं। चीन की नागरिक सेना का नाम है चीनी मिलिशिया। तो देखिए, चाइना जिन लोगों पर जबरदस्ती कब्जा किए हुए जिनके इलाकों पर, अब उनके लिए ऐसे भी नियम बना रहा है अपनी सेना में जबरदस्ती शामिल करने की कोशिश। और ये पहली बार नहीं है कि चीन ये समझ रहा है कि इस इलाके के लोगों को भर्ती किया जाए ताकि वो भारत ने जो स्पेशल फोर्स बनाई है उसका मुकाबला कर सके। लेकिन फिर ये भी होता है कि आपकी तरफ से लड़ने वाला, उसका मोराल काम करता है। और क्या आपका जो लड़ने का मकसद है वो पायस है क्या, ये सबकी अंतरात्मा जानती होती है। और इसीलिए लिटिल एम्परर्स लिटिल ही हो जाते हैं वॉर के समय में। लेकिन अभी मैं जाना चाहूंगा झरना जी के पास। झरना जी, बहुत स्वागत है आपका। झरना जी जोहानिसबर्ग से हमारे साथ जुड़ रही हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों में क्या चिंताएं हैं? अब जैसे एक मुद्दा यह है, क्लाइमेट चेंज हर किसी को प्रभावित कर रहा है और चाइना क्लाइमेट चेंज के मामले में भी एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि तमाम जगहों पर कोयले की खदानों के जो ठेके ले रहा है वो चाइना ले रहा है। क्लाइमेट चेंज, क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं? कोरोना, झरना मैं आपसे समझना चाहता हूं, जो कॉमन कंसर्न के हैं और जिसमें विलेन चाइना दिखाई देता है। देखिए, हम लोगों ने शुरू से कब से देखते आए, हमेशा बुलिंग रहा है चाइना का। अब मैं साउथ अफ्रीका में हूं, यहां देख रही हूं हर चीज में इनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा है। कोरोना का हम देख ही रहे हैं, यहाँ की माइंस में, यहाँ की इकोनॉमी पे, हर चीज पे इनका होल्ड बढ़ता जा रहा है। पता नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये लोग एक देश को अपना गुलाम बनाना पसंद करते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं कहीं। जैसे यहाँ का मैंने देखा, यहाँ पे एस्कॉम करके है जो बिजली का यहाँ का देखता है, बिजली एस्कॉम के अंडर में आती है। इनके पास अच्छा इनके ऊपर लोन आ गया था, चाइना ने सारा लोन उतारा और अब एस्कॉम इनके अंडर में है। तो मतलब इन नियर फ्यूचर जो लोगों के मन में भय है वो ये है कि देश की बिजली इनके हाथ में चली गई। ये वो वाला खाना है झरना मैम, जो भूखा खा तो लेता है लेकिन वो अंदर जाके बहुत तेजी से फूलता है और उसके बाद कष्ट होने लगता है खाने वाले को। और अब ये कष्ट बहुत जगहों पर हो रहा है, लेकिन अब वहां मजबूरी है कि अब ये खाना बाहर भी नहीं उगला जा सकता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।